हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि आप मुझे कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे और वीडियोस को लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं उससे और अच्छे वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक फ़र्ज है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ठीक है, अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन या फिर कोई भी पब्लिकेशन की बुक्स है जिसमें कि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो उनको सॉल्व करें, मॉडल पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, और फिर उसमें देखें कि हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, वैसे तो हम सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपका ये फ़र्ज़ है कि आप मॉडल सेट लगाएं और प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 8 कंप्यूटर नेटवर्क से ही ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो मेरा जो मोटिव है पढ़ाने का, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता कि आपको जो है चीज़ें याद करनी पड़े, रटनी पड़े। ठीक है, हमें रटनी नहीं, विजुलाइज करनी है चीज़ों को। ठीक है, अगर हम विजुलाइज करेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक हमारे लिए याद रहेंगी। ठीक है, तो उनको सारी चीज़ों को सिर्फ हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, वो याद अपने आप हो जाएंगी, हमारा माइंड उनको रिकॉल करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनको विजुलाइज करें चीज़ों को। ठीक है, तो फोर्थ जो है हमारी वो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली थी, जैसे कि डेटा का फॉर्म जो रहता है वो सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है और यूज़र डेटा ग्राम के फॉर्म में होता है। ठीक है, मैंने ऑल लगा के बोला था। ठीक है, उसका मीनिंग अभी हम समझ जाएंगे जब हम टीसीपी और यूडीपी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोकॉल जो काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल मैंने लिखे हैं। पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तीसरा है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल जो है वो न्यूअर प्रोटोकॉल, मतलब नया प्रोटोकॉल है। इसमें जो टीसीपी और यूडीपी दोनों के जो बेस्ट फीचर हैं वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, बट फिर भी हम दोनों जो फोकस हमारा रहेगा वो टीसीपी और यूडीपी पे रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेयर की। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी 4th लेयर है। ठीक है, 4th नंबर की लेयर है, उसके ऊपर सेशन लेयर है और नीचे है जो है वो नेटवर्क लेयर है। ठीक है, और अगर आप देखें पूरे ओएसआई मॉडल में तो ये एक मिड लेयर है। ठीक है, तो मिड में मतलब बीच की लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पोर्ट एड्रेसिंग करती है। ठीक है, पोर्ट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि आप जब आईपी और किसी आईपी से, ठीक है, किसी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो पोर्ट एड्रेसिंग का काम ये होता है जब बहुत सारी एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है तो उस एप्लीकेशंस में भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर P1 P2 P3 इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, तो एक किस प्रोग्राम के लिए आपका डेटा जा रहा है। ठीक है, तो पोर्ट एड्रेसिंग इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट एड्रेसिंग तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये तो आपको पता है। ठीक है, दूसरी बात है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ठीक है, तो मतलब जो डेटा एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब पूरी जो लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, जो डेटा इन लेयर से आता है, ठीक है, वो डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उस डेटा को पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। ठीक है, उस डेटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। ठीक है, इन पार्ट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन पार्ट्स में हम पोर्ट एड्रेसिंग की बात की थी तो हम यहाँ पे हेडर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, हम हेडर इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हेडर इंक्लूड करने के बाद हर एक जो सेगमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी सीक्वेंसिंग कर देते हैं। ठीक है, सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने पार्ट्स कर लिए 3 और मैंने 1 2 3 इस तरीके से मैंने इनके सीक्वेंस कर लिए। ठीक है, तो ये जो डेटा है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, हेडर इंक्लूड करना, सीक्वेंसिंग करना, ये हमारा सेगमेंटेशन है। ठीक है, और इसका उल्टा बोलूं मतलब ये जब डेटा फ्लो करके जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इन सेगमेंट्स को जोड़ के, ठीक है, एक पूरा का पूरा एक डेटा यहाँ पे बना देगी। ठीक है, इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रीअसेंबली। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन और रीअसेंबली यहाँ पे इसका फंक्शन है। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है कनेक्शन कंट्रोल। ठीक है, अब कनेक्शन कंट्रोल से मतलब क्या है,
जैसे कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है पोर्ट टू पोर्ट, ठीक है, पोर्ट टू पोर्ट डेटा को ट्रांसमिट करना। पोर्ट टू पोर्ट डेटा को ट्रांसमिट करने का मतलब है एप्लीकेशन टू एक एप्लीकेशन से स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो वो डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, ठीक है, कनेक्शन कंट्रोल दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक होगा कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरा है कनेक्शन लेस, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है पहले आप इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लें, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद डेटा ट्रांसमिट करें, ठीक है, डेटा को सेंड करें, ठीक है। तो इसको तो बोलेंगे हम कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। और दूसरा ये है बिना कनेक्शन क्रिएट किए हुए, ठीक है, बिना कनेक्शन क्रिएट किए हुए आप डेटा को ट्रांसमिट कर ले डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कनेक्शन लेस, ठीक है। अब जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है वो काम हमारा टीसीपी करता है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड का काम हमारा टीसीपी करता है। और कनेक्शन लेस का काम जो करता है वो हमारा कनेक्शन लेस का काम करता है, वो करता है हमारा यूडीपी, यूजर डेटाग्राम पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जो डेटा है वो मेरा सेगमेंट्स है। और जब मैं कनेक्शन लेस की बात करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ वो यूज़र डेटाग्राम मतलब यूडीपी के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। और जब मैं बोलता हूँ कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी को, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रिलायबल है ये, ठीक है। रिलायबल का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो आप उसको टीसीपी से भेजेंगे। मान लीजिए अगर आप ईमेल भेज रहे हैं किसी को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें 3 पार्ट हैं, 1 2 3, ठीक है। अगर आपने वो टीसीपी से भेजा है, ठीक है, तो पहले आप कनेक्शन को क्रिएट करेंगे, उसके बाद 1 2 3 भेजेंगे, ठीक है, ये सिक्वेंसिंग में भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सिक्वेंस में 1 2 3 इस तरीके से आपका डेटा को, ठीक है, रिसीव कर लेगा। बट अगर आपने इसको यूडीपी से भेज दिया बिना कनेक्शन क्रिएट, तो हो सकता है कि एक आध दो पैकेट आपके मिस हो जाए, सिर्फ 1 और 3 पहुंच पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको हम अच्छे से देखेंगे बाद में, अभी पहले सारे फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। चौथा और पांचवा जो फंक्शन है, ठीक है, चौथा और पांचवा जो फंक्शन है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ठीक है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। तो हमने जब डेटा लिंक लेयर पढ़ी तो वहाँ पे भी हमने फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल पढ़ा, ठीक है। तो ये याद करने में दिक्कत नहीं है कि डेटा लिंक लेयर में भी हमने फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल पढ़ा, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में जो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हमने पढ़ा वो नोड टू नोड पढ़ा, ठीक है, नोड टू नोड पढ़ा, क्योंकि वो सेकेंड लेयर है, ठीक है। जब डेटा ट्रांसमिट होगा केबल्स के थ्रू, ठीक है, नोड टू नोड, ठीक है, डिवाइसेस टू डिवाइसेस, तो वहाँ पे आपको फ्लो कंट्रोल करना जरूरी है और एरर कंट्रोल करना भी जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है हम सिर्फ डेटा लिंक लेयर में भी एरर को डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में जब एरर डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में एरर को डिटेक्ट कर रहे थे और एरर आ जाती है, ठीक है, एरर आ जाती है तो बात होती है करेक्शन की, ठीक है, बात क्या होती है करेक्शन की, ठीक है। तो हम करेक्शन में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बैकवर्ड रीट्रांसमिशन, बैकवर्ड रीट्रांसमिशन। अब बैकवर्ड रीट्रांसमिशन वहाँ पे हम बोल रहे थे उसको AR की ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फ्रेम जो है आपकी अगर एरर आती है तो उसको करेक्ट नहीं करना, उसको रीट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब एरर आएगी आपके, ठीक है, एरर आती है तो उसको आप रीट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल हमने जैसे कि समझा था फ्लो कंट्रोल क्या होता है, वहाँ पे भी हमने जो समझा था, मान लीजिए अगर मैं इसको, ठीक है, ये जो मेरा रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर है और ये सेंडर है, ठीक है, अगर मैं इसको, मेरे रिसीवर की जो कैपेसिटी है कि वो रिसीवर सिर्फ 16 बिट रिसीव कर पाएगा पर सेकंड, ठीक है, कैपेसिटी 16 बिट की है, बट मैं इसको डेटा है 24 बिट भेज दूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा मेरा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, रिसीवर जो है वो सिर्फ 16 बिट ही कैपेबल कर पा रहा है, ठीक है। तो इस केस में डेटा का लॉस होगा, ठीक है, डेटा का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जो रिसीवर है,
रिसीवर की कैपेसिटी के बेसिस पे आप डेटा को भेजेंगे। मतलब अगर इस रिसीवर की जो बफर की साइज है, ठीक है, बफर ये मैंने बहुत कम लिख लिया, इतना नहीं होता, ठीक है, ये समझाने के लिए, ठीक है। रिसीवर की जो बफर की कैपेसिटी है अगर 16 बिट पर सेकंड, मतलब 16 बिट ही वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप रिसीवर को देख रहे हैं कि आप 16 बिट भेज सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने बोला था अगर वो स्टॉप एंड वेट अगर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो एक फ्रेम एक टाइम में भेजेंगे, ठीक है। और फिर हमने डेटा लिंक लेयर में एक और देखा था, जहां पे देखा था हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में मल्टीपल फ्रेम्स भेज रहे थे हम, ठीक है। मल्टीपल फ्रेम जब भेज रहे थे, ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर, ठीक है, ये एग्री करेंगे एक नंबर पे। मतलब मान लीजिए सेंडर और रिसीवर एग्री कर गए 3 नंबर पे कि 3 फ्रेम एट अ टाइम आप भेज दें, ठीक है। तो 3 फ्रेम एट अ टाइम भेजने के बाद, ठीक है, अब 3 फ्रेम एट अ टाइम जब भेज दिए उसके बाद यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही इतनी है तो इतनी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने वहाँ पे भी की थी। तो यहाँ पे भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जब अगर आप पे टाइम हो तो आप टीसीपी, ठीक है, टीसीपी का हेडर देखेंगे तो वहाँ पे आपको विंडो प्रोटोकॉल दिख जाएगा जहाँ पे लिखा होगा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर लगा तो मैं भी इसको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल हमने देखा कि रिसीवर की जो बफर कैपेसिटी है उसके बेसिस पे उतना डेटा हम उसको भेज रहे हैं, ठीक है। और एरर कंट्रोल आया तो एरर को डिटेक्ट किया, बट एरर को करेक्ट नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लें, एरर को ना तो हम डेटा लिंक लेयर में करेक्ट कर रहे हैं, ना ही हम ट्रांसपोर्ट लेयर में करेक्ट कर रहे हैं, हम उसको रीट्रांसमिट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, ठीक है। पॉइंट है 6th, कंजक्शन कंट्रोल। पॉइंट है 6th, कंजक्शन कंट्रोल। ये शायद ना पूछे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, बट यहाँ पे पूछ सकता है कंजक्शन कंट्रोल। अब कंजक्शन कंट्रोल क्या है, ठीक है, कंजक्शन कंट्रोल क्या है वो देखते हैं। अब कंजक्शन कंट्रोल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिटिल छोटा सा डिफरेंस है कंजक्शन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल में, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप इस दोनों के बीच में डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाए हों, ठीक है। कंजक्शन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल में एक छोटा सा डिफरेंस ये है, जब हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सेंडर है, ये है रिसीवर, ठीक है। तो रिसीवर के बफर की कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से हम फ्रेम या फिर पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है रिसीवर का, ठीक है, रिसीवर को पॉइंट आउट किया जा रहा है इसमें फ्लो कंट्रोल में, ठीक है। बट हम जब कंजक्शन कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, तो कंजक्शन कंट्रोल की जब बात करते हैं तो हमारा जो सेंडर है, ठीक है, और जो रिसीवर है, ठीक है, तो हम चाहते हैं जो इस लिंक पे, ठीक है, इस लिंक पे ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक ना बढ़े, मतलब पैकेट्स ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस लिंक का ट्रैफिक मतलब उसको कम करना है हमें, ठीक है। तो हमारा जो फोकस इस लिंक पे रहता है, तो हमारा फोकस जब इस लिंक पे रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा डेटा ना हो, ठीक है, तो हम जो है पॉइंट आउट इसको करेंगे, सेंडर को करेंगे कि यहाँ से जो है, यहाँ से फ्लो कम हो, ठीक है, यहाँ से फ्लो कम हो, ठीक है। तो इस लिंक पे ट्रैफिक ना बढ़े, ठीक है। दोनों का जो है डायरेक्टली एक ही चीज़ होनी है, ठीक है, बट इनमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये, यहाँ पे 2 तरह की कंट्रोल एल्गोरिदम यूज़ होती हैं, ठीक है, मगर उसकी जो थ्योरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। मेथड्स जो है अलग अलग, क्लोज लूप वगैरह, ठीक है, तो वो ज़्यादा है। बट डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आपको डायरेक्टली नाम याद कर लेने हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ठीक है। लीकी बकेट जैसे होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लीकी बकेट है, और दूसरा जो है वो है टोकन बकेट, ठीक है, टोकन बकेट। ये आपकी कंजक्शन कंट्रोल के लिए एल्गोरिदम है, ठीक है। लीकी बकेट से समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे जो है एक बकेट यूज करेंगे, ठीक है, बकेट यूज करेंगे जो कि लीक है, ठीक है। अब ये लीक डिपेंड करेगा आप कितना डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट रेट से आपको डेटा यहाँ से ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पैकेट आएंगे, ठीक है, तो ऐसे ये लीकी पैकेट के थ्रू होते हुए जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अगर ये फुल हो जाती है बकेट, ठीक है। बट यहाँ पे टोकन डिस्कार्ड करते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, और अगर आपको लगे तो आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। बट यहाँ पे इतना ज़रूरी था बताना, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हो गए ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं टीसीपी में और यूडीपी में, और साथ के साथ थोड़ा सा बात कर लेंगे इसके डिफरेंस के बारे में, ठीक है।
तो अब हम बात कर लेते हैं टीसीपी और यूडीपी के डिफरेंस के बारे में। बट उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल है, इतना सा पॉइंट हमने पता कर लिया था। और यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस है और नॉन रिलायबल है। तो टीसीपी जो कनेक्शन क्रिएट करता है वो किस तरीके से क्रिएट करता है ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। तो टीसीपी जो है वो 3 वे हैंड शेकिंग, ठीक है, 3 वे हैंड शेकिंग करता है पहले, ठीक है। अब 3 वे हैंड शेकिंग का मतलब ये जब ये कनेक्शन क्रिएट करने की प्रोसेस है, ठीक है, तो कनेक्शन को क्रिएट करना, एस्टेब्लिश करना वो करता है 3 वे हैंड शेकिंग से। अब ये क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका सेंडर है, ठीक है, और ये है आपका रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर जो है सबसे पहले तो सिन, ठीक है, सिन सिग्नल रिसीवर को भेजेगा। अब सिन पैकेट रिसीवर को भेजेगा, ठीक है। अब सिन पैकेट्स में अपने जो सीक्वेंस नंबर है, ठीक है, जैसे 1 2 3, ठीक है, तो वो सीक्वेंस नंबर भी इसके साथ भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ से सिन का रिस्पॉन्स जो आता है वो एक्नॉलेजमेंट प्लस सिन, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट प्लस सिन, मतलब रिसीवर को सिन पैकेट मिल गया है, ठीक है, तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट प्लस सिन भेज देता है, ठीक है। बाद में जो आखिरी मैसेज वो भेजता है, मतलब यहाँ पे सेंडर को ये सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, तो यहाँ से ये सिन फिर से रिसीवर को भेज देता है, ठीक है। देन ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो इसको बोलते हैं हम 3 वे हैंड शेकिंग। तो ये हमारा करता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो आपका डेटा होगा उसको आप टीसीपी से भेजेंगे, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है कि आपका जो डेटा है लॉस भी हो जाए, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये नॉन रिलायबल है। जैसे कि आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे अगर आपका डेटा जो है वो लॉस भी हो रहा है तो उस केस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो रिलायबल, नॉन रिलायबल, ठीक है। अब यहाँ पे और जो डिफरेंस है, दूसरा जो डिफरेंस है टीसीपी और यूडीपी में वो है सीक्वेंसिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब जो डिफरेंस आपको पता चलेंगे वो पता चलेंगे इनकी हेडर को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों की हेडर आपको शो कर देता हूँ तो वो आप देख लें, ठीक है। तो दूसरा जो डिफरेंस है, टीसीपी जो है वो सीक्वेंसिंग करता है, ठीक है, सीक्वेंसिंग करता है, ठीक है। और जो यूडीपी है वो नो सीक्वेंसिंग, मतलब सीक्वेंसिंग नहीं करता, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग का मतलब ये, जैसे हमने सीक्वेंस नंबर भेजे थे डेटा के साथ 1 2 3, ठीक है, तो ये 1 2 3 मैंने भेजे डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके रिसीवर एंड पे ये डेटा जो है मैंने 1 पहले भेजा, 2 भेजा, फिर 3 भेजा, तो यहाँ पे भी जाके इसी सीक्वेंस में 1 2 और 3 मिलेंगे। बट यूडीपी में अगर मैंने ये डेटा भेजे 1 2 3, तो हो सकता है 3 पहले मिले उसको, 3 जमा दे, 2 जमा दे, देन फिर 1 जमा दे, ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग जो है हमारी यूडीपी में नहीं होती, ठीक है। तीसरा डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तीसरे डिफरेंस की बात करें तो स्पीड की बात करेंगे, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन रेट की बात करेंगे, ठीक है। तो टीसीपी में ऑब्वियसली स्पीड या फिर उसकी डेटा रेट जो होगी टीसीपी की वो कम होगी और यूडीपी की जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, यूडीपी की ज़्यादा होगी। रीज़न ये है, यहाँ पे कनेक्शन इंस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, कनेक्शन इंस्टेब्लिश और रिलायबल है, तो यहाँ पे जो है इन चीज़ों में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हर बार जैसे डेटा सेंड किया तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, डेटा सेंड किया तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। बट टीसीपी यूडीपी में डेटा जब सेंड करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट की गारंटी नहीं है, तो इस केस में डेटा लॉस भी ज़्यादा होता है यूडीपी में, बट टीसीपी में नहीं होता है, ठीक है। चौथी बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे टीसीपी की जब हेडर देखेंगे तो ये 20 बाइट की है, बट यूडीपी की जो हेडर है वो 8 बाइट की है, ठीक है। तो देखने से पता चलता है जो टीसीपी है, ठीक है, वो हैवी वेट है, ठीक है, हैवी वेट है, और जो यूडीपी है वो लाइट वेट है, ठीक है, लाइट वेट है, ठीक है। अब टीसीपी जो है, टीसीपी आपके फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल करता है टीसीपी, बट यूडीपी जो है फ्लो को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, फ्लो कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। अब आप बात करें टीसीपी की, तो टीसीपी जो है आपका जैसे कि ईमेल एप्लीकेशन हुई, ठीक है, तो जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरी है। बट यूडीपी जो है जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है,
या फिर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपने देखा होगा कि पिक्सल जो है वो कम होते जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूडीपी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारी एप्लीकेशन जो होती हैं जो अलग अलग कुछ टीसीपी का यूज़ करती हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल टीसीपी का यूज़ करते हैं, कुछ यूडीपी का यूज़ करते हैं, जैसे कि एचटीटीपीएस, ठीक है। एचटीटीपीएस में आप देखेंगे, एचटीटीपीएस में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस केस में टीसीपी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कई एप्लीकेशन है जो अलग अलग यूडीपी और टीसीपी का यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने बात कर ली टीसीपी यूडीपी डिफरेंस की। अब तो एक दो चीज़ें और बची हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो बची है एससीटीपी, ठीक है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एक नया प्रोटोकॉल है फॉर मल्टीमीडिया, ठीक है, न्यू प्रोटोकॉल फॉर अ मल्टीमीडिया, ठीक है। और इसमें जो है टीसीपी, ठीक है, टीसीपी के और प्लस यूडीपी के जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो ऐड हैं, ठीक है। ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड ही है, ठीक है। बेस्ट जो फीचर हैं दोनों के वो इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बची है हमारी कि पोर्ट एड्रेसिंग की बात हमने की थी, ठीक है, पोर्ट एड्रेसिंग की बात की थी, ये पोर्ट एड्रेसिंग करती है, ठीक है। तो पोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बट अब तक पूछा नहीं है कि पोर्ट एड्रेसिंग के अंदर जो है वो कितनी क्या पोर्ट है, क्या है, ठीक है, बट फिर भी बता देते हैं, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेसिंग बेसिकली हमने बात की थी कि यहाँ पे 16 बिट की होती है, ठीक है। जब मैं 16 बिट की बात कर रहा हूँ तो 2 की पावर 16 आप करेंगे, ठीक है। पोर्ट एड्रेसिंग 16 बिट की होती है, मतलब 2 बाइट की होती है। जब मैं 2 की पावर 16 करूँगा तो यहाँ से मेरे 65,536 निकल के आ जाते हैं, ठीक है। और अगर एड्रेसिंग की बात करूं तो 02, ठीक है, 02 एक यहाँ से कम कर देंगे, 65,535, ठीक है, 65,535 इतने पोर्ट नंबर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी पोर्ट्स हैं जो कि वेल नोन पोर्ट्स हैं, ठीक है, सिस्टम पोर्ट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम पोर्ट के लिए कुछ पोर्ट्स पहले से ही आयना ने, ये भी आयना ने ही यहाँ पे की है नंबरिंग, ठीक है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ने, ठीक है। तो कुछ सिस्टम पोर्ट्स हैं जैसे कि 0 से लेके 1023 तक ये सारी रिजर्व हैं, ठीक है, सिस्टम पोर्ट हैं जो कि रिजर्व हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एसएमटीपी की, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसके लिए 25 रिजर्व पोर्ट है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21 पोर्ट रिजर्व है। टेलनेट की बात करें, ठीक है, रिमोट लॉगिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, 23 पोर्ट असाइन है, ठीक है। डीएनएस की बात करें, डोमेन नेम सर्वर 53 पोर्ट, ठीक है, वेल नोन है, ठीक है। एचटीटीपी की बात करें, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, तो 80 पोर्ट इसके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। बात करें एचटीटीपीएस की, ठीक है, एचटीटीपीएस जिसके लिए 443 ये पोर्ट रिजर्व्ड है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है, जो कि ईमेल में यूज होता है, उसके लिए 110, ठीक है। तो एसएमटीपी भी ईमेल में है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 भी ईमेल में है, ठीक है। यहाँ पे एसएमटीपी सेंड करने के लिए ईमेल को यूज होता है, तो वो पोर्ट यूज करता है 25, और जब वो रिसीव करता है डेटा को तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 मतलब पोर्ट 110 यूज करता है, ठीक है। तो सिस्टम पोर्ट 021023 तक ये पोर्ट रिजर्व है, ठीक है। अब कुछ पोर्ट हैं यूजर पोर्ट जिनको बोलते हैं और रजिस्टर्ड पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 10242 49,151, ठीक है, ये पोर्ट है यूजर पोर्ट, ठीक है। या फिर जो वेंडर्स जो अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस तैयार करते हैं उनके लिए इस रेंज में से वो पोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो पोर्ट है, ठीक है, जैसे कि फेसबुक की अगर आप बात करें, फेसबुक जो इंटरनेट मैसेंजर जो पोर्ट यूज करता है वो आपका यूज करता है 5222, ठीक है। फेसबुक IM जो यूज़ करता है इंटरनेट मैसेंजर, ठीक है, एंड्रॉयड वाला, ठीक है, एंड्रॉयड वाला वो आपकी 5222 प्रो पोर्ट यूज़ करता है, ठीक है। तो ये इसी रेंज के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूज़र पोर्ट, ठीक है, या फिर इसको रजिस्टर्ड पोर्ट भी बोल सकते हैं। अब एक पोर्ट बची है प्राइवेट पोर्ट, ठीक है, और उसको आप डायनेमिक पोर्ट भी बोल सकते हैं। उसकी अब रेंज इसके बाद आप देखें 49,152 टू 65,535, ठीक है। तो ये हमारी पोर्ट्स थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने पोर्ट्स वगैरह और सब कुछ देख लिया है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।